अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आज है मुहर्रम का 8वां दिन यानी कि 8वीं। तो आज के फातिहा के लिए मम्मी यहाँ बना रही है रोट, मलीदा और ठेकुआ। इन सब में से आपके यहाँ क्या बनता है कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए बिना देरी किए रेसिपी शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको सारी रेसिपीज़ की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। जी हाँ, आज सबसे पहले मम्मी ने सूजी को थोड़ा कलर चेंज होने तक भुना है लो फ्लेम पर। फिर सूजी को कढ़ाई से निकाल के ठंडा करने के लिए साइड में रख दिया। उसके बाद उसी कढ़ाई में ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट कर रही है। जैसे ही ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह रोस्ट हो जाए, साइड नबी उनकी चली जाए, तो फिर उनको भी निकाल के साइड में ठंडा करने के लिए रख लेना है। अब अपने रोट मलीदा को डबल टेस्टी बनाने के लिए सफ़ेद वाले तिल को मम्मी ने यहाँ पर ड्राई रोस्ट किया है लो फ्लेम पे। जब सफ़ेद तिल का एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो उनको भी निकाल के साइड में ठंडा करने के लिए रख लेना है। सभी को रोस्ट करने के बाद अब बारी है चाशनी बनाने के लिए। उसके लिए मम्मी ने उसी कढ़ाई में डाल दिया है पानी ज़रूरत के हिसाब से और फिर उस पर डाल दिया है चीनी। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे इन दोनों को घुलने तक छोड़ देना है। जब चीनी अच्छी तरह घुल जाए तो उसमें मम्मी ने डाला है छोटी वाली इलायची 2 से 3। चाशनी को हमें कोई 1 तार या 2 तार वाली नहीं बनानी है, बस थोड़ा गाढ़ा होने पर फ्लेम ऑफ कर दिया था मम्मी ने। अब चाशनी जब तक ठंडा हो रहा है, सूजी को मैदे के साथ मिक्स करके उसमें मोइन के लिए घी डालकर मिक्स कर रही है मम्मी। साथ में ड्राई फ्रूट्स और सफ़ेद वाले तिल भी मम्मी ने डाल दिया। उन सभी को डाल के अच्छी तरह मिक्स करना है। फिर अब इसमें चाशनी थोड़ा थोड़ा मम्मी डालकर मिक्स कर रही है। यहाँ चाशनी अभी भी गर्म है, इसलिए मम्मी का हाथ भी जल रहा था, लेकिन फिर भी मम्मी ने एक सख्त डो गूँथ कर रेडी कर लिया और उसे फिर रेस्ट पे रख दिया 3 से 4 मिनट। अब रोट को बनाने के लिए छोटी छोटी लोई बनाकर मम्मी ने यहाँ पे साइड में रख लिया है। उसके बाद एक प्लेन जगह पे घी लगाकर सफ़ेद तिल फैला दिया है, साथ में ड्राई फ्रूट्स को भी फैला दिया। अब उस पर रोट की लोई को हाथों से दबाकर गोल शेप देते हुए सारे रोट बनाकर रेडी कर लिया। उसके बाद एक तवा को गर्म करके उस पर घी डाल दिया। जब घी मेल्ट हो गया तो उस पर फिर रोट रख दिया सिकने के लिए और फ्लेम आपको लो ही रखना है ताकि रोट अच्छी तरह अंदर से सिक जाए। एक साइड से रोट सिकने के बाद मम्मी ने इसे पलट दिया और ऊपर से और घी लगा दिया और लो फ्लेम पर सिकने दिया। जब दोनों साइड से रोट सिक जाए तो रोट को खड़ा करके उसके सारे कोनों को भी इस तरह सेक लेना जैसे मम्मी सेक रही है। हमारे घर में चिमटा नहीं है, इसलिए यहाँ पे मम्मी का हाथ भी जल रहा है। कमेंट करके बताइए क्या आपके घर में चिमटा है, क्या वो चिमटा से रोटियां सेकती हैं या फिर वो भी इसी तरह अपने हाथ जलाती हैं किचन में। यहाँ पे मम्मी ने भर भर के घी भी लगाया है रोट में, क्योंकि जितना आप घी अच्छा लगाएंगे उतना ही टेस्टी रोट बनकर रेडी होगा। और यहाँ देखिए कि हमारे रोट सिक कर एकदम रेडी हो गए हैं। उसके बाद मम्मी और भी रोट सेक रही है, क्योंकि ये हमारे घर में सबको पसंद है, इसलिए मम्मी बहुत ज़्यादा बनाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे रोट बन के हमारे घर में रेडी हो गए। रोट बनाने के बाद मम्मी यहाँ पे मलीदा बना रही है। मलीदा बनाने के लिए सेम डो का ही इस्तेमाल हम करते हैं और सेम रोट की तरह ही इसको सेकते हैं जैसे कि यहाँ पे मम्मी सेक रही है। बस मलीदा का रोट बड़े बड़े होते हैं और सिकने के बाद कुछ इस तरह उसको कूट कूट के चूर चूर कर लिया जाता है। हाथों से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये गर्म होते तो हाथ भी जल सकते हैं। इसको भी घी लगाकर अंदर तक अच्छे से सेका जाता है। ऐसे ही करके मम्मी ने सारे रोट सेकने के बाद मलीदा बनाकर रेडी कर लिया है। मलीदा और रोट बनाने के बाद जो डो बचा हुआ था उसका मम्मी ने ठेकुआ बना लिया, जिसके लिए छोटी छोटी लोई बनाकर पूड़ी की तरह बेल लिया और ऑयल गर्म करने के बाद उसमें डीप फ्राई कर लिया। ऐसे ही हमारे सारे रोट, मलीदा और ठेकुआ एक ही डो से बनकर रेडी हो गया। इससे हमारा टाइम भी बचा और सारी चीज़ें भी बनकर रेडी हो गई। सारी चीज़ें बनने के बाद मम्मी यहाँ देखो मलीदा को फाइनल टच दे रही है। जो भी बचे हुए ड्राई फ्रूट्स और सफ़ेद तिल थे उसमें और मिक्स कर दिया मलीदा में। अब यहाँ पे रोट और ठेकुआ को सजाकर हमारा थाल एकदम रेडी हो गया है। रोट, मलीदा और ठेकुआ बनने के बाद मुहर्रम में एक चीज़ और बनती है, जो कि वो है खिचड़ा। खिचड़ा भी हमारे घर में हर साल मुहर्रम के दिनों में बनता है, जिसको बनाने के लिए एक पतीले में ऑयल डालकर सारे गर्म खड़े मसालों को चटका कर उसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दिया और चावल को धुलकर डाल दिया। टेस्ट के अनुसार नमक डालने के बाद जब एक बॉईल आ जाए चावल में तो उसमें डाल दिया चना का दाल। जी हाँ, चना का दाल डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चना का दाल डालने से ही खिचड़ा बनता है। और यहाँ पे हमारा खिचड़ा बनकर भी रेडी हो गया है। खिचड़ा के साथ खाने के लिए मम्मी ने मटन बनाया था, जिसकी फुल रेसिपी अगर आपको चाहिए तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। और अगर मुहर्रम स्पेशल ये सारी रेसिपीज आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर ले। ये मम्मी का फर्स्ट फेस वीडियो है, तो आप मम्मी के लिए 2 लाइन जरूर कमेंट करके जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।